Good morning, dear students. Today we are going to discuss a new chapter number 11, Simple Machines. See, dear students, simple machines are the tools which we are using daily in our home, in industries, and so many other places. मतलब जो भी टूल हम घर में यूज़ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ हो सकता है, प्लायर हो सकता है, बीम बैलेंस हो सकता है, हैंड पंप हो सकता है, सीज़र हो सकता है। ये सारे के सारे टूल जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये सब सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन क्यों है? क्योंकि ये हमारी एफ़र्ट को कम कर देते हैं, हमें कम एफ़र्ट लगाना पड़ता है काम को करने में। और वैसे डायरेक्टली अगर करना हो बिना मशीन के तो ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए सिंपल मशीन्स होती हैं जो एफ़र्ट को लेस कर देती हैं। अब बात आती है कि सिंपल मशीन के टाइप क्या होते हैं। पहला टाइप कहलाता है लीवर। लीवर क्या करता है? पहला टाइप है लीवर। लीवर एक सिंपल मशीन है जो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। ये एक तरह की रॉड है जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड टर्न होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एफर्ट, फलक्रम, लोड। तो 3 पार्ट इसके हो गए, एफर्ट, फलक्रम और लोड। अब फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होगा? जो फलक्रम है वो बीच में रहेगा और एफर्ट और लोड दो किनारों पे। जैसे आपने सीज़र यूज़ किया है घरों में, सीज़र में क्या होता है? सीज़र में फलक्रम बीच में रहता है, लोड एक तरफ, एफर्ट एक तरफ। तो अब किसी भी लोड को इजीली हम कट कर सकते हैं एफर्ट कम लगा करके, फलक्रम बीच में लगा हुआ इस वजह से। तो फलक्रम क्या है? इट इज़ द पॉइंट अराउंड विच अ मशीन मूव्स या लीवर टर्न्स। लोड क्या है? ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी डन, जिस पे फोर्स लगाई जाएगी, जिस पे वर्क होना है। एफर्ट क्या है? जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसे हम एफर्ट कहते हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट क्लास लीवर 3 कैटेगरीज में बटा है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में रहता है। जैसे सीज़र है वो फर्स्ट क्लास लीवर है। सी सॉ है, झूला झूलते हैं, सी सॉ में वो भी एक फर्स्ट क्लास लीवर है। हैंड पंप चलाते हैं, वो भी फर्स्ट क्लास लीवर है। क्योंकि इनमें क्या होता है, जो फलक्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में रहता है। ऐसे ही प्लायर में होता है और बीम बैलेंस में भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे सेकंड क्लास लीवर क्या होता है। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है? जो लोड है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में आ जाता है। जैसे नट क्रैकर है तो लोड कहाँ रखा जाता है? बीच में रखा जाता है। फलक्रम किनारे पे है जहाँ से मूव कर रहा है, एफर्ट एक तरफ आप लगाते हो। तो इस तरह से नट क्रैकर एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर। बॉटल ओपनर है, बॉटल ओपनर में भी फलक्रम किनारे पे है और लोड बीच में चला गया, एफर्ट किनारे पे है। तो इस तरह से ये भी एक क्लास 2 लीवर हुआ। व्हील बैरो होता है जिसमें हम लोग कूड़ा कचरा ले जाते हैं, उसमें एक तरफ पकड़ के रखते हैं तो वो एफर्ट होता है, दूसरी तरफ फलक्रम रहता है और बीच में लोड रहता है। तो ये सब सेकंड क्लास लीवर के एग्जांपल थे। अब बात आती है थर्ड क्लास लीवर की। हमने अभी तक क्या पढ़ा? जब फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में आ जाए तो क्लास 1 लीवर, जब लोड फलक्रम और एफर्ट के बीच में आ जाए तो क्लास 2 लीवर। अब थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? थर्ड क्लास लीवर में क्या होगा? अब जो बचा रह गया, एफर्ट बचा रह गया, वो बीच में आएगा और लोड और फलक्रम किनारों पे रहेंगे। इस तरह का जो लीवर होता है उसको हम थर्ड क्लास लीवर कहते हैं। जैसे टोंग है, टोंग में क्या होता है? लोड किनारे पे रहता है, एक किनारे पे फलक्रम रहता है और बीच में एफर्ट आ जाता है। एफर्ट हमें बीच में लगाना पड़ता है इस वजह से। तो ये टोंग्स का एग्जांपल है।
या ट्वीजर्स हैं, फिशिंग रॉड है। फिशिंग रॉड में भी फलक्रम एक किनारे पे है, एफर्ट हम लगा रहे हैं, दूसरे किनारे पे लोड है। फिशिंग रॉड एग्जांपल है थर्ड क्लास लीवर का। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? देखो, इंक्लाइंड प्लेन भी एक सिंपल मशीन है जिसका हम यूज़ करते हैं जब हमें हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे लाना होता है या नीचे से ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले जाना होता है। तो इस तरह की जो सिंपल मशीन यूज़ होती है उससे हमारा एफर्ट कम हो जाता है। ये होता क्या है एक्चुअल में, एक एंड प्लेन का अप साइड में रखा जाता है, दूसरा डाउन साइड में रखा जाता है। इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल हैं, जैसे स्लाइड है, झूला होता है, स्लाइड कहते हैं, या हिल के ऊपर रोड गई हुई है, वो भी इंक्लाइंड प्लेन है। तो रोड क्या इजीली हम जा सकते हैं रोड के थ्रू, और अगर हमें डायरेक्ट चढ़ना होता तो शायद हमें दिक्कत होती। रैंप है, स्टेयरकेस है, ये सब इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल हैं। अब आता है वेज। वेज वो सिंपल मशीन है जो दोनों तरफ से जिसका इंक्लाइंड प्लेन बना होता है, मतलब इंक्लाइंड सरफेस होगा दोनों साइड से, उसके सरफेस के दोनों साइड से इंक्लाइंड सरफेस होगा ताकि आगे की तरफ पॉइंट की तरह का स्ट्रक्चर आ सके जिससे हम चीज़ को कट कर सकें। वेज के एग्जांपल है नाइफ, एक्स कुल्हाड़ी जिसे कहते हो, ब्लेड है, रेजर है, नीडल है और सिकल है। ये सब वेज के एग्जांपल है। वेज जिनमें एक पॉइंट पे दोनों इंक्लाइंड प्लेन आए हुए होते हैं। अब व्हील और एक्सेल क्या करता है? देखो, व्हील जो है, व्हील के साथ एक रॉड जुड़ा होता है जिसको एक्सेल कहते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें व्हील लगा हो उसके साथ एक रॉड लगा हो उसे हम व्हील और एक्सेल कहते हैं। जैसे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील है, कार वार में देखे होंगे स्टीयरिंग लगी होती है व्हील की। अब वो स्टीयरिंग हम थोड़ा सा घुमाते हैं, कम एफर्ट लगता है और गाड़ी पूरी तरह से घूम जाती है आसानी से, इसलिए इसको लगाया गया है स्टीयरिंग को। ऐसे ही बाईसाइकिल का पेडल है, उसमें भी व्हील और एक्सेल है। एग बीटर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे वर्क कम एनर्जी के साथ हमें करना पड़ता है, कम एफर्ट लगाना पड़ता है इन सिंपल मशीन के यूज़ से। अब आउटर रिम इज कॉल्ड गियर। गियर क्या होता है? जो गियर होता है वो जो है टीथ टाइप स्ट्रक्चर है जो रिम के आउटर से जुड़ा हुआ है, उसे हम गियर कहते हैं। When the teeth of two gears meshed together, one gear turns the other। तो क्या होता है कि जो गियर होता है वो एक दूसरे को टर्न करता रहता है, उसी से मूवमेंट जो है वो इजीली हो जाता है। अब यहाँ तक हो गया कि व्हील और एक्सेल कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो मैंने आपको स्टीयरिंग व्हील बता दिया, सीविंग मशीन बता दिया, बाईसाइकिल का पेडल है जिसमें व्हील और एक्सेल लगा हुआ है, पॉटर्स व्हील है। ये सब एग्जांपल हैं व्हील और एक्सेल के। पुली क्या है? ए पुली कंसिस्ट ऑफ ए व्हील विद ग्रूव्ड रिंग। पुली किसे कहते हैं? जो रिंग है उसमें ग्रूव है बीच में, और उस ग्रूव में क्या होता है, उस व्हील ग्रूव रिंग में क्या होगा, हम स्पेशली रस्सी बांधते हैं, रस्सी लगाते हैं जो आसानी से जो है वर्क को डन करता है। जैसे पहले के ज़माने में कुआं होता था, वेल होता था, तो वेल में क्या होता था, व्हील लगा होता था। तो ये व्हील क्या करता है, ये जो व्हील है ये इजीली बाल्टी को, पानी भरे हुए बाल्टी को ऊपर ले आता है। इस तरह का पुली जो मूव नहीं होता है, एक जगह पे फिक्स है और वर्क को आसान कर दिया है, उसको हम कहते हैं फिक्स पुली।
एग्जाम्पल बताई दी है, व्हेन वी आर ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल वी आर हैविंग अ पुली दैट इज कॉल्ड फिक्स पुली। सिमिलरली मूवेबल पुली कौन सी है? मूवेबल पुली वो पुली है जिसमें जो व्हील लिए हो ग्रूव व्हील, ग्रूव ड्रीम के साथ वो मूव होती रहती है। जैसे जो फ्लैग होस्टिंग करते हैं हम, फ्लैग होस्टिंग में व्हील मूव करती है, इसलिए ये एग्जांपल है आपका मूवेबल पुली का, क्योंकि उसमें व्हील जो है वो मूव करती रहती है, इस वजह से ऐसा नाम पड़ा उसका। लास्ट में है स्क्रू। देखो स्क्रू क्या करता है, होल्ड करके रखता है ऑब्जेक्ट को जब इसको लगा दिया जाता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर स्क्रू लगा है, दोनों ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखेगा। स्क्रू भी एक सिंपल मशीन है जो आगे की तरफ पॉइंटेड है। उसके बाद जो है स्क्वायर्स बने हुए हैं जिसकी मदद से जो है वो मूव करता है, तो स्क्रू का भी यूज़ हो गया। इस तरह से ये सिंपल मशीन वाला चैप्टर आपका इजीली जो है ख़त्म हो जाता है। और स्क्रू हुआ, रिंच हुआ, ये सब भी एग्जांपल हैं जो इस आसानी से वर्क को करते हैं। जैसे स्क्रू है वो दो ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है बढ़िया से। रिंच है उससे हम चाहें तो कोई भी जो है बोल्ट खोल सकते हैं, उसे रेंच कहते हैं, हमारे यहाँ उसको रिंच कहते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा।